नमः शिवाय। हे प्रिय शिव भक्तों, आज हम श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड कुमार खंड में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक आपने रुद्र संहिता तृतीय खंड पार्वती खंड तक की कथा का श्रवण किया है। जोर से जयकारा लगाएंगे, हर हर महादेव। आइए प्रारंभ करते हैं। वंदे वंदन तुष्टिमानसमति प्रेम प्रियम प्रमेदम पूर्ण पूर्णकरं प्रपूर्ण निखिलेश्वरेकवासं शिवं सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णु ब्रह्मानुतं स्वकीय कृपयोपातात कृतिं शंकरम्। ओम नमः शिवाय। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले, पूर्ण आनंद में भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण रूप हैं, सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय हैं, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता हैं, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छा के अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर जी की हम वंदना करते हैं। नारद जी ने पूछा, देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ हैं। आत्माराम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए माता पार्वती के साथ विवाह किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ? हे ब्रह्मा जी, मुझ पर कृपा करके ये सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से मुझे वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार कहते कार्तिकेय जी का नाम है, कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृतिका आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने, उन 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका नाम कार्तिकेय हुआ। तदनंतर उनके शंकर गिरिजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने कुमार को गोद में उठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें अनेक प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र शस्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुराकर कुमार को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी बना दिया। लक्ष्मी जी ने दिव्य संपत्ति तथा एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वहाँ महोत्सव मनाया गया। सभी के मन प्रसन्न थे। विशेषतः शिव और पार्वती के आनंद की पार की सीमा नहीं थी। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, यह तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसलिए ही यह पार्वती परिणय तथा कुमारोत्पत्ति आदि उत्तम चरित्र घटित हुआ है। ये लीला भी इसलिए हुई है। अतः हम लोगों के सुखार्थ उसका काम तमाम कर दीजिए और इसके लिए कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, ये सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयाद्र हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारका का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिवजी जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर गुहू को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत पर चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि ये अवश्य तारक का वध कर डालेंगे। वे भगवान शंकर के तेज से भावित होकर के कुमार के सेनापतित्व में तारक का संहार करने के लिए रण क्षेत्र में आए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस युद्ध के उद्योग को सुना, तब वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी उस विशाल वाहिनी को आते देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। फिर तो वे बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायक में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, इसमें तुम संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी हो जाओगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया। उनका भय जाता रहा और वे वीरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती हो गई और वे सब के सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ महीसागर संगम को गए। उधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहाँ आधमका, जहाँ वे सभी देवता खड़े थे। उस असुर के आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेरियाँ
तथा अन्यान्य कर्कश शब्द करने वाले व्रणवाद्य बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पदाघात से पृथ्वी कांप उठती थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय भी बने रहे। वे एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बैठाकर सबसे आगे खड़े हुए। वे लोकपालों से घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं की महती सेना थी। तत्पश्चात कुमार ने उस गजराज को तो महेंद्र को ही दे दिया और वे स्वयं एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हो गए जो परम आश्चर्यजनक तथा अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। उस समय उस विमान पर सवार होने से सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमान चंवर डुलाए जा रहे थे। इसी बीच बलाभिमानी एवं महावीर देवता और दैत्य क्रोध से विह्वल होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्यों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। क्षण भर में ही सारी रणभूमि रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वेगपूर्वक आगे बढ़ा। उस रण दुर्मद तारक को युद्ध की कामना से आगे बढ़ते देख करके इंद्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आ गए। फिर तो दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देवों तथा असुरों का विनाश करने वाला ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसे देखकर वीर लोग हर्ष से प्रफुल्लित हो गए और कायरों के मन में भय समा गया। इसी समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रमद गणों के साथ वीराभिमानी तारक के समीप जा पहुँचे। वे बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे। अतः समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के सम्मुख डट गए। उस समय प्रमद गणों तथा सारे असुरों के मन में परम उल्लास था। अतः वे उस महासागर में परस्पर गुत्थम गुत्था होकर के जूझने लगे। तदनंतर वीरभद्र से तारका का भयानक युद्ध हुआ। इसी बीच असुरों की सेना रण से विमुख होकर के भाग चली। इस प्रकार अपनी सेना को तितर बितर भागती हुई देखकर उसका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार हो देवगणों को मार डालने के लिए वेगपूर्वक उनकी ओर झपटने लगा। वह युद्ध के मुहाने पर देवों तथा प्रमदगणों को मार मार कर गिराने लगा। तब प्रमदगणों के नेता महाबली वीरभद्र उसके उस कर्म को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठे। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिकेय ने तुरंत ही वीर बाहु द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए। यह देखकर असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। वह युद्ध कुशल तथा अनेक प्रकार के अस्त्रों का जानकार था। अतः देवताओं को ललकार कर उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। वृष्टि माने वर्षा। उस समय बलवानों में श्रेष्ठ असुरराज तारक ने ऐसा महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके। उन भयभीत देवताओं को यो पिटते देखकर भगवान अच्युत को क्रोध आया और वे शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन भगवान श्री हरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और शांग धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महादैत्य तारक पर आक्रमण किया। हे मुनि, तदनंतर सबके देखते देखते श्री हरि और तारकासुर में अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच अच्युत ने कपित होकर के महान सिंहनाद किया और धधकती हुई ज्वालाओं के से प्रकाश वाले अपने चक्र को उठाया। फिर तो श्री हरि ने उसी चक्र से दैत्यराज तारक पर प्रहार किया। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर के वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था। अतः तुरंत ही उठकर उस दैत्यराज ने अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुनि, भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में अगाध बल था। अतः युद्ध स्थल में वे परस्पर जूझने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर सुवन स्वामी कार्तिक, तुम तो देवादिदेव हो, पार्वती सुत हो। विष्णु और तारकासुर का यह अर्थ शुद्ध शोभा नहीं दे, यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु होनी ही नहीं है। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मानने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए महाप्रभु, तुम्हें मेरे कथन के अनुसार ही करना चाहिए। परंतु तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर भगवान से उत्पन्न हुए हो।
ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि ये मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठठाकर हंस पड़े और प्रसन्नता पूर्वक बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुवन कुमार का तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो लिए। उस समय महाबली शिवपुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को, जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे। उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रचंड और अप्रमेय बलशाली थे। उन षणमुख को अपनी ओर आते देखकर तारकासुर सुरश्रेष्ठों से बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त वीरों, प्रमथ गणों, लोकपालों और श्री हरि जिनके नायक हैं, उन देवों को भी मार डालूंगा। तदनंतर देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने भोलेनाथ के चरणों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी एवं महाबली कुमार रोषावेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देव ऋषियों ने इष्टवाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हुआ, जो अत्यंत दुस्सह, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे। अतः अत्यंत रोषावेश में वे परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वे दोनों अनेकों प्रकार के पैतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार से दाव पेच एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर वह दृश्य देखते रहे। उन्हें परम विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया। सूर्य की प्रभाएं फीकी पड़ गईं और पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेहाभिभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आ गए। तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर एवं गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। कुमार कार्तिकेय ने कहा, महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। यों उन पर्वतों तथा देवगणों को ढांढस बंधाकर कुमार ने गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कांतिमती शक्ति को हाथ में लिया। शंभु पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही। जब उन्होंने तारका का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदनंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर पर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुर गणों का अधिपति वह महावीर सहसा धराशायी हो गया। मुने सबके देखते देखते वही कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ देखकर वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाही पाही रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए यों पुकारते हुए कुमार के शरणापन्न हो गए। कुछ मार डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सहस्त्रों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सबकी आशाएं भग्न हो गई थी और मुख पर दीनता छाई हुई थी। मुनीश्वर, इस प्रकार वह सारी दैत्य सेना विनष्ट हो गई। देवगणों के भय से कोई भी वहां ठहर न सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्र आदि सभी देवता आनंद मग्न हो गए। यूं कुमार को विजयी देखकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोकी के समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती जी के साथ गणों से घिरे हुए वहां पधारे। तब जिनके स्नेह हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वे माता पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगीं। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधवों तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु, पार्वती और गुहू का स्तवन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण, मुनि, सिद्ध और चारणों ने शिवनंदन कुमार शंभु और परम प्रसन्न हुई पार्वती की स्तुति की। ओम नमः शिवाय। सभी देवों ने भगवान कार्तिकेय की स्तुति प्रारंभ की। ओम
भास्वद वज्रप्रकाशो दशशतनयनेनार्चितो वज्रपाणि भास्वन्मुक्ता सुवर्णाङ्गदमुकुटधरो दिव्यगन्धोज्ज्वलाङ्गः पावनञ्जेषु गुणाढयो हिमगिरितनयाननन्दनो वहिनजातः पातु श्रीकार्तिकेयो नतजनवरदो भक्तिगम्यो दयालोः सेनानीर्देवसेनापतिर्मरवरेः सन्तता पूजिताङ्घ्रि सेव्यो ब्रह्मऋषिमुख्यैर्विगतकलिमलैर्ज्ञानी भीमोरुक्षकामेः संसाराब्धोनिमग्नेर्ग्रह सुखरतिभिः पूजितो भक्तवृन्दैः सम्यक् श्रीशम्भो सूनुः कलयतु कुशलं श्रीमयूराधिरूढः लोङ्काय स्त्रीन् पीडयन्तः दितिदनुजपतिं तारकं देवशत्रुं लोकेशात् प्राप्तसिद्धिं सितकनकसरेलीलया नाशयित्वा ब्रह्मोन्नदादितेये मणिर्गणखचिते हेमसिंहासनेयो ब्राह्मण्यः पातु नित्यं परिमलविलसत्पुष्पवृष्ट्याभिषिक्तः युद्धे देवासुराणामनिमिषपतिनाय स्थापितो योथपत्वे योक्तः कोदण्डबाणासिकुलिशपरिघेः सेनया देवतानां हत्वा दैत्यान् प्रमत्तान् जयनीनदयुते मङ्गलैर्वार्धघोषे हस्तिश्रेष्ठाधिरूढो विबुधयुवतीभिर्जितः पातु युक्तः श्रीगौरीकान्तपुत्रं सूर्यपतनयना विष्णुपुत्राय च युक्तं श्रीस्कन्दं ताम्रचूडाभयकुलिशधरं शक्तिहस्तं कुमारं सङ्गृह्य मञ्जुवेशं त्रिदिव्यवरसुमस्रग्रधरं देवदेवं सगवक्त्रं द्वादशाक्षं गणपतिसहजं तारकारिं नमामि कैलासो तुङ्गशृङ्गप्रमथसुरगणे पूजितहं वारिवाहं कैलासाद्रीशपुत्रं मुनिजनहृदयानन्दनं वारिजाक्षम् गन्धया गन्धाङ्गया पारिजातप्रभृति सोमकृतां मालिकां धारयन्तं गङ्गापत्यं भजेऽहं गोहुं मरमुनुतं तप्तजाम्बूनदाभं भक्ते तष्टार्थप्रदाननिरतं भयदं ज्ञानशक्तिं सुरेशम् भक्तया नित्यं सुररसि प्रमुखमुनिगणैररचितं रक्तवर्णं वन्धं गन्धर्वमुख्यैर्भवजलधितरिं पीतकोशेयवस्त्रं वन्दे श्रीबाहुबालेयं मदनिर्पुसुतं कोटिचन्द्रप्रकाशम् तप्तस्वर्णाभिकायं मधुरीपूतनया कान्तं अभोजनेत्रं ते तत्त्वज्ञं चन्द्रमौलिप्रियसुतम् इव भवक्त्रानुजं शक्तिपाणिं गाङ्गेयं कार्तिकेयं समरसदृशवपुं रत्नहारोज्ज्वलाङ्गं
गान प्रेमं शुभांग स्मितरुचिरमुखं चारुभूषं नमामि। ध्यायेदाबालाकारकान्तिं शरवणजनितं पार्वती प्रीतिपुत्रं। ध्यान प्रेमं कृपालुं वरदमगहरं पुण्यरूपं पवित्रं। नित्यानन्दं वरेण्यं रजतगिरिवरोत्तुङ्गशृङ्गाधिवासं। नित्यं देवऋषिवन्दं भवहरं मलं वेदवेद्यं पुराणम्। ओम श्री कार्तिकेय भगवान की जय। जय जय श्री कुमार भगवान की जय। इस प्रकार सभी देवों ने श्री कार्तिकेय भगवान की स्तुति की। स्तुति करने के बाद उस समय उपदेवों ने बहुत बड़ी पुष्प वर्षा भी की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जय जयकार और नमस्कार के बाद बारंबार उच्च स्वर से गूंजने लगे। उस समय वहाँ एक महान विजयोत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तन की विशेषता थी और वह स्थान गाने बजाने के शब्द तथा अधिकाधिक ब्रह्म घोष से व्याप्त था। हे मुनि, समस्त देवगणों ने प्रसन्नता पूर्वक गा बजाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की भी स्तुति की। तत्पश्चात सबसे प्रशंसित तथा प्रेम गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। इधर तारक को मारा गया देखकर सभी देवता तथा अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खेलने लगी। वे भक्ति पूर्वक शंकर सुमन कुमार की स्तुति करने लगे। देव, तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें हमारा प्रणाम है। हे शंकर नंदन, तुम बाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा प्रलंबासुर के विनाशक हो। तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिवादन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का स्तवन किया, तब उन प्रभु ने सभी देवों को क्रम से नया नया वरदान प्रदान किया। तत्पश्चात पर्वतों को स्तुति करते देखकर वे शंकर तनय परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले। स्कंद जी ने कहा, भूधरो, तुम सभी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजनीय एवं कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय होगे। ये जो मेरे माता माँ हैं, यानी कि माता मह माने नाना जी, पर्वत श्रेष्ठ हिमालय जी, ये महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। तब देवता बोले, कुमार, यूं असुरराज तारक को मारकर तथा देवों को वर प्रदान करके तुमने हम सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया है। अब तुम्हें परम प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर जी का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर जाना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, तदनंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार स्कंद शिव जी के समीप कैलाश पर पहुंच गए। उस समय भोलेनाथ और माता पार्वती ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उन्हें वरदान तथा अभयदान देकर के विदा किया। हे मुनि, उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे शिव, पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इधर परमेश्वर शिव भी शिवा कुमार तथा गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। मुनि, इस प्रकार जो शिव भक्ति से ओतप्रोत सुखदायक एवं दिव्य है, कुमार का वह सारा चरित्र मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ये नारद जी को कथा सुना रहे हैं हमारे प्रभु ब्रह्मा जी। ओम नमः शिवाय। हम आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं और भगवान भोलेनाथ की आरती करते हुए आनंद मनाते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव।
ओ भुज चार चतुर भुज दस भुज थे सोहे, भोले दस भुज थे सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षय माला बन माला, मुंडे माला धारी, ओ भोले मुंडे माला धारी। चंदन मृग मधु सोहे, चंदन मृग मधु सोहे, बाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे, शंभु जी का दर्शन पावे, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर गायत्री, पार्वती के संगे, भोले पार्वती के संगे। अरे धांगनी ओ भोला लहरी, अरे धांगनी ओ शिव लहरी, सिर सोहत गंगे। ओम हर 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 महादेव। पार्वती पर्वती पे विराजे, भोले कैलासा, मेरे बाबा कैलासा। आके धतूर का भोजन, आके धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ बाबा प्रेम सहित गावे, भैया बारे बारे गावे। कहते शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। भोला पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़े मृग छाला, शंभु पीते भंग प्याला, भोले रहते मते वाला। जटा में गंगा विराजे, मस्तक पे चंद्रमा सोहे, आसन मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु देवो महेश्वरा,
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा फलेषु कदाचन। ओम धो शांति अंतरिक्ष, ओम शांति पृथ्वी, शांति रापय, शांति रोज वनस्पतिर्विश्वदेवा, शांति ब्रह्म, शांति सामा, शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टासु शांतिर्वतो। आवाहम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम, यत् पूजितं मया दे परिपूर्ण तदस्तु मे। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे देवादिदेव महादेव, हे शंकर भगवान, हे बाबा भोलेनाथ, हे माता पार्वती, सभी भक्तों का, संसार के प्रत्येक जीव का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबके आपके आशीर्वाद प्राप्त हो। हर हर महादेव।